दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अभी हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आर्डर किया है। एक मुकदमा सुनते समय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि अधिवक्ता गण के लिए कोई ऐसा एक नियम बनाए कि वो किसी भूमाफिया या न्यायालय परिसर के बाहर किसी भूमाफिया के साथ अ, उचित ड्रेस पहनकर जाएं। न्यायालय की जो एडवोकेट्स की ड्रेस है उसमें न जाएं। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो रही है जब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता अभी कुछ दिनों पहले हापुड़ में हुए मामले में विक्टिम रहे, पीड़ित रहे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यद्यपि बाद में एफआईआर हम लोगों ने भी दर्ज कराई और मामला बाद में समझौते से निपटाया गया। दोस्तों इस विषय में केवल मेरा ये कहना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बनाए हुए दिशा निर्देशों और नियमों के तहत हम लोग चलते हैं और सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बनाए हुए नियमों का सम्मान करते हैं। हम लोगों की वो मात्र संस्था है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो भी नियम बनाए गए उनका भी हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या न्यायालय में हम किसी पक्ष की पैरवी करते हैं तो उस पक्ष के पैरोकार होने के नाते, उनके एडवोकेट होने के नाते, अगर कोई भूमाफिया है उसकी पैरवी करने में क्या हम भी भूमाफिया हो गए? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अब कमी केवल यह है कि हम ही लोगों में से कुछ हमारे साथी पैरवी करते हुए न्यायालय से बाहर भी पैरवी करना शुरू कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि घातक है। न्यायालय में पैरवी करने के लिए ही तो हम लोग बनाए गए हैं। एडवोकेट्स का काम होता है न्यायालय में किसी पक्ष की बात कहना। वो पक्ष अपनी बात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसको प्रभावी तरीके से उसकी बात को कहने के लिए एडवोकेट्स हैं, वो उस बात को कहेंगे। मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी दूसरे व्यक्ति की बात को कहना और प्रभावी ढंग से कहना, ताकि उसे न्याय मिल सके। और इसीलिए अधिवक्ताओं को न्यायालय का अधिकारी भी कहा गया है। विभिन्न हाई कोर्ट्स ने इस तरीके की टिप्पणी की है कि जो अधिवक्ता हैं वो न्यायालय के अधिकारी होते हैं। और ये बात सही भी है कि न्यायालय की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को संचालित करने का अभिन्न अंग जजेस के बाद में अधिवक्ता ही होते हैं। अधिवक्ता, जजेस और पुलिस के द्वारा ही तीनों लोग मिलकर न्याय दिलाने में सहायक हैं। तीनों लोग मिलकर ही न्याय करते हैं पब्लिक के साथ में। अब दोस्तों विषय ये आता है कि न्यायपालिका के अंतर्गत तो जजेज आ गए, एडवोकेट्स बार काउंसिल से कनेक्ट गवर्नर हैं वो आ गए। अब जो पुलिस है, उस पुलिस का जो आचरण है उस पर मुझे लगता है जल्दी उंगली नहीं उठती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि फर्जी गिरफ्तारियां करके पता चला कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उससे कुछ धन की मांग की, उसने नहीं दे पाया, उसके साथ कोई प्रसिद्ध पदार्थ या कोई ऐसा और सामान लगा करके उसको रिमांड पे ले आते हैं और फर्जी एलिगेशन लगा के जेल भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद केस टिकता नहीं है, वो निकल जाता है। इस पर कभी किसी बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई डायरेक्शन जारी किया गया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये सबसे उचित होगा कि कोई ऐसा गलत काम ना करके जिससे समाज में न्याय व्यवस्था या न्याय की प्रतिष्ठा धूमिल हो, अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अधिवक्तागण कभी भी न्याय व्यवस्था की गरिमा गिराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता हैं, उन्हीं से न्याय व्यवस्था है। हम लोग हमेशा न्यायालय का, न्यायाधीशगणों का सम्मान करते हैं और जनता से भी करवाते हैं। मुझे लगता है कि अगर एडवोकेट्स इस न्याय व्यवस्था में ना हो तो जजेस का और न्यायपालिका का सम्मान पूरी तरीके से जिन लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया है कि ये करेंगे, मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई कमी जरूर आ जाएगी। तो हमारे साथी ही ठीक ढंग से न्यायपालिका के रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।